भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, विश्वास है विश्वास है विश्वास। लक्ष्मण चुपचाप बैठे रहो, अगर तुमको डर लग रहा है तो आंख बंद कर लो, मूंदो आंख कतों को नहीं, आंख बंद करो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने आंख बंद की, थोड़ा हनुमान जी चले, भगवान ने कहा लक्ष्मण अब आंख खोलो, देखो प्राकृतिक सौंदर्य कितना बढ़िया है, ये हरितमा, ये मयूरों का नृत्य, क्या सुंदर दिव्य छटा, देखो देखो। लक्ष्मण जी बोले आप ही देखो मयूर, और आप ही देखो प्रकृति का सौंदर्य, आप ही देखो हरितमा, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, हम क्या देखें, फिर भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे ये दिखाई दे रहा कि सामने है पहाड़, टकराने का डर है, बस यही दिखाई दे रहा हमें। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बातचीत हो रही है? भगवान राम ने कहा बातचीत ये है कि सामने पहाड़ है, तुम इतना तेज गति से चल रहे हो, लक्ष्मण को डर लग रहा कहीं टकरा ना जाए। हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी की बात छोड़ो, आपकी क्या कंडीशन है, आप अपनी बात बताओ। हनुमान जी की जो बात है वो हनुमान जी, और लक्ष्मण जी की जो बात है वो लक्ष्मण जी जाने। हनुमान जी ने कहा आप अपनी कंडीशन बताओ, आपकी कंडीशन क्या है? भगवान राम ने कहा कि मेरी कंडीशन तो ये कि ना मैं पहाड़ देख रहा हूँ, ना मैं वृक्ष देख रहा हूँ, ना मैं मयूर देख रहा हूँ, ना मैं बादलों को देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ 4,500 फीट की गहरी खाई। इतनी गहरी खाई? अच्छा, तो गहरी खाई है, ये तो आपकी ही रचना है। क्यों भाई, पहाड़ हो चाहे खाई हो चाहे वृक्ष हो, ईमानदारी से बताओ रचना किसकी है? बोलो भाई, रचना किसकी है? रचना भगवान की है। हनुमान जी बोले रचना तो आप ही की है, आपको डर किस बात का? भगवान बोले डर मुझे, रचना भले ही मेरी है ये, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं पैर ना फिसल जाए और तुम गिर ना जाओ। हनुमान जी बोले इसका मतलब है कि आप मेरे पैर देख रहे हैं और एक एक पल एक एक क्षण आप मेरे पैरों को निहार रहे हैं, इसलिए कि पैर फिसल ना जाए। भगवान राम बोले हाँ, पैर ना फिसल जाए, बस यही चिंता है। पहले हनुमान जी कुछ हल्की फुल्की कम तेज गति से चल रहे थे, अब और तेज गति से चलने लगे, इतना तेज गति से चलने लगे। भगवान ने कहा अरे मैंने तुम्हें समझाया, तुमने स्पीड क्यों बढ़ा दी, स्पीड क्यों बढ़ा दी? हनुमान जी बोले इसलिए स्पीड बढ़ा दी कि पहले मैं था चिंतित, अब मैं हो गया हूं निश्चिंत। भगवान ने कहा पहले चिंतित क्यों थे, अब निश्चिंत क्यों हो गए हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए चिंतित था कि मैं आपको कंधे पे बिठाल के सुग्रीव जी जहाँ रहते हैं उस पर्वत पर ले जा रहा था, तो थोड़ी सी चिंता लग रही थी। लेकिन जब आपने ये कह दिया है कि हनुमान ना मैं पर्वत देख रहा हूँ, ना मैं वृक्षों को देख रहा हूँ, ना मैं मयूरों को देख रहा हूँ, ना मैं प्रकृति के सौंदर्य को देख रहा हूँ, मैं तो गहरी खाई देख रहा हूँ और तुम्हारे पैर देख रहा हूँ, कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए। हनुमान जी ने कहा इसलिए मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि जिस भक्त के पैर की चिंता परमात्मा को हो जाए, उस भक्त का पैर कभी फिसल ही नहीं सकता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया। देखो इसको कहते हैं समर्पण की पराकाष्ठा। बोलो कहते हैं कि नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा। हनुमान जी महाराज प्रवसन पर्वत पर सुग्रीव रहता है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी विलक्षण बात है। आज मंगलवार है ना, और 108 हनुमत महायज्ञ, 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ में आप सब श्रोता बन करके बैठे हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी का चरित्र न सुनाया जाए तो ये बुद्धि की अल्पज्ञता ही मानी जाएगी। बोलो मानी जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ सरस्वती जी की कृपा से, अपने आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की कृपा से और स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा से आज मुझे प्रेरणा मिली है। इसलिए उस प्रेरणा को पाकर के मैंने, मंगलवार का दिन था और हनुमत महायज्ञ को हनुमत चरित्र से ही प्रारंभ किया है। ये प्रेरणा ही हुई है, तभी, बिना प्रेरणा के नहीं। हनुमान जी जैसे ही पर्वत पर ले गए, सुग्रीव जी ने देखा, भगवान को देख करके सुग्रीव अपने को धन्य मानता है कि हमें भगवान मिल गए। लेकिन भगवान मिल जाएं किसी जीव को तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, जल्दी बोलो? मैं कहता हूं अगर भगवान ही मिल जाए तो फिर सब कुछ मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? फिर भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अल्प बुद्धि वाला सुग्रीव
भगवान को पाके रोने लगा। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? सुग्रीव ने कहा इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं संसार का सबसे दुखी प्राणी हूं, सबसे दुखी। भगवान ने कहा संसार के सबसे दुखी प्राणी हो तो दुख क्या है? कहे महाराज दुख यह है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे पीटा। अरे तो बड़ा भाई है, छोटा भाई बड़े को पीटता तो चिंता का विषय था, बड़े ने छोटे को पीट लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे सह लो, आखिर बड़ा ही भाई तो है, पिता के समान है कि नहीं। सुग्रीव बोला ओ हो कोई चक्कर है। देखो तो इतना पिटे, इसके बाद भी रिजल्ट ये आउट हुआ। सुग्रीव ने कहा कि यदि पीट लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने हमारी संपत्ति छीन ली। भगवान बोले सुनो सुग्रीव, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा यदि एक भाई दूसरे भाई की करता है तो मेरा सिद्धांत है कि मैं उसे भाई नहीं मानता हूं। संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं सुग्रीव, जो भाई की विपत्ति को बांटता है उसे भाई कहते हैं। अरे तुम्हें भाई की विपत्ति बांटनी चाहिए कि भाई की संपत्ति? सुग्रीव बोला निश्चित कोई चक्कर है, समझाई में नहीं आ रही बात। कहे महाराज संपत्ति अगर छीन लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारी पत्नी को भी छीन लिया। कहे रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हर लीन सर्वस यरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। यहाँ साप के कारण नहीं आता है। महाराज संपत्ति नहीं, पत्नी भी छीन ली। भगवान ने कहा ये काम तो बहुत गलत किया। भाई संपत्ति छीन लेना अलग बात है, पिटाई कर देना अलग बात है, लेकिन पत्नी और बच्चों को छीन लेना, बोलो। अरे भाई आपके घर में कोई किराएदार रहता है, ठीक है, अब आप उसको निकाल रहे हैं, चलो उसने थोड़ा बहुत आपके प्रति गुस्ताखी की, आपने एक दो थप्पड़ मार दी, आपने कहा कि तुमने किराया नहीं दिया, सामान यहीं छोड़ के जाओ, किराया नहीं दिया सामान नहीं ले जाओगे। अरे तो ठीक है सामान छोड़ देगा वो, पिटाई भी सह लेगा वो, लेकिन आप ये भी कहोगे बाल बच्चे भी छोड़ के जाओ, ये भी नहीं ले जाओगे, तो ये गलत है कि नहीं? क्यों भाई? ये बिल्कुल टोटल गलत है। भगवान ने कहा यह गलत काम किया उसने कि पत्नी को छीन लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सुन सुग्रीव में मारी हूं, बाल ही कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रही प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बाली का वध करूंगा। और इतना ही नहीं, भगवान ने सुग्रीव को आश्वासन ही नहीं दिया। बोलो सुग्रीव का काम किया कि नहीं किया? लेकिन हनुमान जी ने, सुग्रीव चूंकि दास था, लेकिन दास के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान राम से जोड़ा। लेकिन किस भाव से जोड़ा? बोलो, मैत्रीवत संबंध स्थापित कराया। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। पावक साखी, अग्नि को साक्षी करके भगवान राम की और सुग्रीव जी की मित्रता श्री हनुमान जी ने कराई। अच्छा, हनुमान जी ने सुग्रीव जी की, राम जी की मित्रता क्यों कराई? जब वो दास है तो दास ही रहने देते, उसको मित्र क्यों बनवा दिया? इसलिए कि हनुमान जी कहते हैं ये भी दास और हम भी दास। क्यों भाई? ये डबल स्थिति जुड़ रही है ना दासों की। हनुमान जी ने कहा कि चाहे कोई खास बना रहे प्रभु का, चाहे कोई जितना खास से खास बना रहे, हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन अगर दास के रूप में इस जगत में पहचान होगी तो केवल हनुमान की होगी और दुनिया में किसी की नहीं होगी। बोलो, सच्चे दास के रूप में, भगवान श्री राम के सच्चे दास के रूप में पहचान किसकी है? हनुमान जी की है कि नहीं? केवल हनुमान जी की है। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, इनको आपने कुछ अधिकार दे दिया है क्या? भगवान ने कहा अधिकार तो दिया। क्या दिया अधिकार? अधिकार यही दिया, मंत्र दे दिया। और क्या दिया? अच्छा, मंत्र दे दिया।
तो मंत्र दे दिया है, इसका मतलब दीक्षा दे दी। हाँ, दीक्षा तो दी है, लेकिन परीक्षा भी ली थी कि नहीं? परीक्षा, क्योंकि दीक्षा बाद में दो, पहले ले लो परीक्षा। आजकल यही तो समस्या है, लोग बाग दीक्षा देने के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में पछताते हैं, दीक्षा देने के चक्कर में पड़ जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग दीक्षा दे देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं कि हमें किसको दीक्षा देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। परीक्षा भी तो लेना चाहिए, दीक्षा लेने के लायक है कि नहीं। नहीं तो आजकल बड़ी विडंबना है। ऐसे ही धोखे में एक महात्मा जी ने चेला बना डाले 1000-2000। अब उनमें 10-20 शराबी बन गए। वो तो लाइन लगी थी वहाँ बना। अब एक दिन सत्संग हुआ तो सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आए, महात्मा जी को प्रणाम करने लगे। लोग प्रणाम करते जाएं, महात्मा जी आशीर्वाद देते जाएं, लोग प्रणाम करते जाएं, महात्मा जी आशीर्वाद देते जाएं। एक पियक्कड़ चेला पीछे खड़ा था, उसने कहा लाइन क्लियर करो, हमें भी निकलने दो। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये बहुत समर्पित है, तभी तो इतने समर्पित भाव से कह रहा है, और लोगों को ऐसे यूं हटाता गया और सीधा साष्टांग प्रणिपात कर दिया। महात्मा जी ने कहा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो, खुश रहो। तो एकदम मूड में बोला तुम भी खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। महात्मा जी ने कहा अरे राम राम, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम किसको चेला बना बैठे, ये अनाधिकारी को मंत्र दे बैठे, किसी काम का नहीं है। बता, पछताना पड़ा, बाद में पछताना पड़ा प्यारे। तो मैं यही, और देखो ऐसा मूडी चेला था। और भी हम आपको क्या बतावें, महात्मा जी आए थे जून के महीने में। किस महीने में? जून के महीने में। तो जून के महीने में ठंडे पानी से चेले स्नान करवावें, और बढ़िया दही की लस्सी और सुंदर कूलर, फर्स्ट क्लास 2-2, 3-3 कूलर। अब क्या बतावें आपको, फिर वही गुरुजी जनवरी में आ गए जैसे हम आ गए फरवरी में। समझ रहे, मौसम देख रहे हो आप। फिर वही गुरुजी 14 जनवरी को आ गए। जब 14 जनवरी को आए तो वो मूर्ख चेला पियक्कड़ बोला कि गुरुजी की सेवा हम करेंगे, जैसी चेला पड़ोसी चेला ने की थी वैसे ही, उससे कम हम सेवा नहीं करेंगे। अगर उसने 1 कुंटल बर्फ के पानी से स्नान कराया था तो हम 2 कुंटल बर्फ के पानी से स्नान कराएंगे। अगर उसने दही की लस्सी पिलाई थी तो 1 किलो दही की लस्सी गुरुजी हम 5 किलो दही की लस्सी पिलाएंगे। और जनवरी के महीने में उसने जहाँ 4 कुंटल ठंडे पानी से स्नान कराया और 5 किलो की दही की लस्सी गुरुजी ना पिया। हाँ, हम पड़ोसी से कम नहीं हैं, जबरदस्ती पिलावे। फिर तो सीधा सा यही हुआ, गुरुजी एयर एम्बुलेंस से गए एम्स में, और एम्स में गए और स्थिति ये हुई। हम क्या बतावें आपको, बड़ी विडंबना है। तो सीधी सी बात यह है कि सोच समझ के दीक्षा देना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं। जामवंत जी ने कहा कि आपने शिष्य तो बना लिया, दीक्षा दे दी, लेकिन परीक्षा ली। भगवान ने कहा नहीं, दीक्षा दे चुका हूँ लेकिन परीक्षा नहीं ली है, अब मैं परीक्षा लूँगा। कहे बाद में परीक्षा, कहे हाँ परीक्षा लूँगा। सुनना, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। भगवान ने परीक्षा ली। देखो, यह कह करके परीक्षा लेना कि अब हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं। सावधान हो जाएगा कि नहीं परीक्षा देने वाला? क्यों भाई, परीक्षा देने वाला सावधान होगा कि नहीं होगा? अकस्मात परीक्षा लेना चाहिए। और भगवान राम ने अकस्मात परीक्षा ली हनुमान जी की, और हनुमान जी अकस्मात परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुए प्यारे कि जितने बानर समूह, बानर दल में लोग थे, बानर थे, वो सभी बानर जो है आश्चर्यचकित रह गए। इस परीक्षा में सुग्रीव फेल हो गया, इस परीक्षा में स्वयं विभीषण फेल हो गया, इस परीक्षा में अंगद फेल हो गया, इस परीक्षा में नंदील फेल हो गया, इस परीक्षा में गयगवाक्ष फेल हो गया। जितने भी थे वानर वो सब फेल हो गए, केवल पास हुए हनुमान जी, मात्र हनुमान जी पास हुए। आप कहोगे कैसे? तो सुनो जरा मेरी बात। ऋषमुख पर्वत पर दीक्षा दी गई। कौन से पर्वत पर दीक्षा दी गई? ऋषमुख पर्वत पर। और परीक्षा ली गई त्रिकूट पर्वत पर। ऋषमुख पर्वत है कहाँ? पंपापुर में, किष्किंधा में है ना ऋषमुख पर्वत, नहीं है राई, ये कहाँ है? किष्किंधा में।
और त्रिकूट पर्वत कहाँ है? बोले गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, उतह रह रावण सहज असंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी है, उसी लंका का लंकाधिपति रावण अपने राक्षस समूह के साथ रहता है। भगवान श्री राम त्रिकूट पर्वत पर जब पहुंचे तो भगवान ने कहा परीक्षा का बहुत बढ़िया मौका है, बहुत ही सुंदर मौका। तो त्रिकूट पर्वत पर भगवान लेट गए और जैसे ही लेटे भगवान तो सभी बंदर दौड़ पड़े। अरे अरे क्या बात है? कि भगवान ने कहा कुछ नहीं, आराम कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, आराम कर रहे हैं, थोड़ी थकान है। सुग्रीव दौड़ा, सुग्रीव बोला तकिया लाओ तकिया लाओ। अरे भगवान बोले यहाँ मसनन दो, तकिया कहाँ से मिलेगा? कहे सरकार तो निवेदन कर रहा हूँ आप मेरी जंघा पर अपना सिर रख लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मित्र हो हमारे। क्या हो? मित्र हो, इसलिए मित्र मित्र बराबरी के होते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारी जंघा पर अपना सिर रखे लेते हैं। भगवान ने अपना मस्तक अपना सिर कहाँ रखा? सुग्रीव जी की जंघा पर रखा। विभीषण जी कान के पास बैठ गए, हनुमान जी और अंगद जी गए सो चरण पकड़ के बैठ गए। अंगद और हनुमान जी चरण सेवा करने लगे और सभी बानर आसपास बैठे हुए हैं। विभीषण जी कान के पास बैठे हैं और सुग्रीव जी की गोद में भगवान श्री राम का सिर है। भगवान ने परीक्षा ली, कहा नहीं कि हम परीक्षा ले रहे हैं, भगवान ने तुरंत परीक्षा ली। कैसे? आकाश की ओर देखा तो आकाश में चंद्रमा दिखाई दिया और चंद्रमा को देख करके भगवान कहने लगे प्रभु कह ससीमा अरे मैं चकताई, ओ कहो काहे निज निज मति भाई। ये चंद्रमा में काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, ये है क्या? ये है क्या? तो सब बंदर देखने लगे ऊपर। सुग्रीव बोला हमारी समझ में बात आ गई। भगवान बोले अच्छा आ गई? आ गई, हाँ। क्या आई समझ में बात? सुग्रीव ने कहा कुछ नहीं है सरकार, बस यही है जमीन की छाया चंद्रमा के ऊपर पहुंच गई है। ये जमीन की छाया चंद्रमा के ऊपर पहुंच गई है, वही जमीन की छाया दिखाई दे रही है, वो काली काली है। अंगद जी हंस पड़े, सामने सुन रहे थे अंगद जी, हंस पड़े। भगवान ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे चाचा जी जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है क्या? अंगद जी ने कहा सरकार जमीन की छाया चंद्रमा पे पहुंच सकती है, आकाश पे? अच्छा तुम ही सोचो जरा, जमीन की छाया चंद्रमा पे पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती ना। चंद्रमा की छाया जमीन पे तो आ सकती है, चंद्रमा की छाया जमीन पर आ सकती